जब हम ड्राइव करते रहते हैं जगह जगह पर गति विरोधक होते हैं और ये क्यों लगाया जाता है? ताकि हमारी गति एक नियमित तौर में चलती रहे, उस नियमित तौर से वो बढ़े ना। उसी तरह से हमारे शरीर में एक ऐसा ही गति विरोधक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। आज हम उसी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बोलने वाले हैं जो हमारे स्वभाव गुणों को, हमारी भावनाओं को एक लगाम से लगा के रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात की है, सेरोटोनिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सभी एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। आज हम बात करने वाले हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, गाबा के बारे में, यानी कि गैमा अमाइनोब्यूटरिक एसिड। जैसा कि हमने मेरी पिछली वीडियोस में देखा कि नॉरएपिनेफ्रिन का स्राव हमारे शरीर में होने से हमारे अंदर का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ जाता है। वैसे ही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को शांत करने के लिए गाबा की ज़रूरत पड़ती है। गाबा नामक न्यूरोट्रांसमीटर जब हमारे शरीर में स्राव करने लगता है तो हम शांत हो जाते हैं, इसलिए इसे काम डाउन न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है। ये एंटी कन्वल्सिव और एंटी एंजाइटी इफेक्ट लाता है। इसी के अलावा हमें नींद ला के देना, हमारे मसल में से टेंशन रिलीज करना, हमारे स्ट्रेस को कम करना, ये सभी गाबा के कार्य हैं। ये हमारी हार्ट रेट को, यानी कि दिल की धड़कन को नियमित तौर में रखता है, शांत करता है। इसी के अलावा ये हमारा बीपी भी नियमित तौर में रखता है और हमारी श्वसन क्रिया को भी नियमित रखता है। गाबा हमारे दिमाग को सूचित करता है कि अब सब ठीक है, अब हमें शांत होने की जरूरत है। गाबा एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ग्लूटामेट नामक न्यूरोट्रांसमीटर से बनाया जाता है। इसका हमारे शरीर में नियमित तरह से स्राव होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब गाबा का स्राव हमारे शरीर में घटने लगता है तो हमें पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन, नींद की बीमारियां, एकाग्रता करने में तकलीफ, मूवमेंट डिसऑर्डर, सीजर्स, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। शरीर में गाबा का स्राव कम होने के कारण हमें शराब पीने की इच्छा हो सकती है, ऐसा रिसर्च द्वारा पाया गया। गाबा का स्राव शरीर में बढ़ने के कारण हमें बहुत ज़्यादा नींद आना, हमारा बीपी कम हो जाना, हमारी श्वसन क्रिया कम हो जाना, हमारी याददाश्त बुरी रहना, हमें ठीक से दिखाई ना देना, चक्कर आना, थकान महसूस करना, ऐसे कई लक्षण दिखाई दे सकते हैं। गाबा हमारे शरीर का एक ऐसा गति निरोधक है कि जिसके ना होने से हमारे अंदर की शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए गाबा का हमारे शरीर में नियमित तौर में स्राव होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे नेचुरल तरीके से हमारे अंदर नियमित तौर से गाबा का स्राव होता रहे? सबसे पहला उपाय है नियमित तौर में ऐसे खाने का सेवन करना जिससे गाबा का स्राव हमारे अंदर बना रहे। किसी भी तरह के फर्मेंटेड खाने में, योगर्ट में, ब्राउन राइस में, टमाटर में, आलू में, केले में, वॉलनट्स में, इन सभी में गामा का प्रमाण सही मात्रा में होता है। इसी के अलावा अगर शरीर में विटामिन B6 और B8 की कमतरता हो तो गाबा का जो स्राव होता है शरीर में कम हो जाता है, घट जाता है। तो उसे संतुलित रीति से रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। उसके अलावा नियमित तौर से एक्सरसाइज करना, नियमित तौर से नींद लेना, नियमित तौर से योगा करना, मेडिटेशन करना, इन सभी की वजह से गाबा का उत्पादन शरीर में बढ़ सकता है और उसका स्राव नियमित तौर से हो सकता है। शराब का सेवन करने से भी हमारे अंदर गाबा का उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, शराब अगर हम लंबे समय तक लें तो उसकी लत लग सकती है। उसी के अलावा वो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकते हैं। इसलिए हमें ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है
कि जो चीज़ हमारे अंदर गति निरोधक लाती है वो अच्छी तरीके से ला पाए। तो अब हम जानते हैं कि नेचुरल तरीके से गाबा का उत्पादन शरीर में किस तरह से हो सकता है। तो उन चीज़ों को अपने दिनचर्या जरूर शामिल करें। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर अगले हफ्ते मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।